बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फिशन रिएक्शन। फिशन के मीनिंग होते हैं तकसीम हो जाना, बांट देना, हिस्सों में तकसीम कर देना, डिवाइड कर देना, अलग-अलग कर देना। तो ये फिशन रिएक्शन एक्चुअल में क्या है? यानी फिशन रिएक्शन से बात हम ये करें कि साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे यूरेनियम का आइसोटोप डेवलप करने के लिए। आइसोटोप को हम चैप्टर के शुरू में पढ़ चुके हैं, जिसका मास नंबर ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट यही एफर्ट कर रहे थे, वो यूरेनियम का आइसोटोप बनाना चाह रहे थे। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को यूरेनियम के न्यूक्लियस में एंटर किया ताकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएं, आइसोटोप्स बने, उसमें से रेडिएशंस निकलेंगी जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। लेकिन आइसोटोप तो बन गया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका मास नंबर बढ़ गया। पहले मास नंबर था यूरेनियम का 235, लेकिन जैसे ही स्लो मूविंग न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो गया, न्यूट्रॉन तो इजीली एंटर हो सकता है क्योंकि उसके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियस उसको ना रिपेल करेगा ना अट्रैक्ट करेगा। तो देन उसमें एंटर तो हो गया और उसका देखें आइसोटोप भी बन गया, मास नंबर 236 हो गया, चार्ज नंबर सेम है, मास नंबर इंक्रीज हो गया, तो ये बन गया आइसोटोप। लेकिन इंटरमीडिएट न्यूक्लियस है, यानी कि ये अपनी इस स्टेट को ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रख सका। तो जो न्यूक्लियस का आइसोटोप था वो बहुत जल्द ही ब्रेक हो गया। यानी आइसोटोप तो बन गया, लेकिन यूरेनियम का जो आइसोटोप था वो ज़्यादा देर तक वो आइसोटोप के फॉर्म में नहीं रह सका, बल्कि डिवाइड हो गया और वो क्रिप्टॉन में और बेरियम के अंदर में चेंज हो गया। और इस प्रोसेस के ज़रिए से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुई और फ्री न्यूट्रॉन्स भी इसमें से हमें हासिल हुए, यानी न्यूट्रॉन्स भी हमें ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स शो किए गए हैं, लेकिन कभी 2 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, कभी 3 निकलते हैं। तो एवरेज के लिहाज से अगर हम बात करें तो 2.5 पे आ जाते हैं, यानी 2.5 इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होती है एवरेज। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो न्यूट्रॉन्स हैं कभी 3 खारिज होते हैं, कभी 2 खारिज होते हैं। Nuclear fission take place when a heavy nucleus such as uranium-235 splits हिस्सों में तकसीम हो जाता है। यानी इस प्रोसेस को हम फिशन रिएक्शन का नाम दे रहे हैं। और फिशन into 2 smaller nuclei by absorbing a slow moving low energy neutrons। यानी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स जब हम इसमें एंटर करते हैं तो न्यूट्रॉन्स के एंटर होने से वो न्यूक्लियस जो है यूरेनियम का वो 2 न्यूक्लियर में चेंज हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तकसीम हो जाता है। तो इस प्रोसेस को नाम दिया जा रहा है फिशन रिएक्शन। तो हमारे लिए इसमें क्या फ़ायदा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी बहुत बड़ी एनर्जी की क्वांटिटी हमें यहाँ से मिलती है। तो इसी वजह से इसको डिस्कस किया जा रहा है। यानी हमारी जो आजकल न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स है वो यही प्रोसेस है, यानी इसी प्रोसेस के ज़रिए से हम अपनी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए इसकी इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन को अगर आप देखें, ये यूरेनियम है जिसका चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों ही हैं। न्यूट्रॉन का मास नंबर 1 लिया जाएगा, जबकि चार्ज इस पर नहीं होता तो चार्ज को 0 शो किया गया है। तो जब ये इसमें एंटर हुआ तो देखें अनस्टेबल, ये देखें स्टार बना, तो स्टार शो कर रहा है इंटरमीडिएट स्टेज को, यानी ये अनस्टेबल है और इसका मास नंबर बढ़ गया, चार्ज नंबर वही रहा। तो देन ये डिवाइड हो गया एक्स वाई, यानी 2 न्यूक्लियर में चेंज हो गया और प्लस हमें क्या मिले, न्यूट्रॉन्स मिले। When uranium-236 is an intermediate state that lasts only for a fraction of seconds, यानी सेकंड्स के भी कुछ हिस्से के लिए ये अपने आप को बरकरार रख पाता है जब ये आइसोटोप बनता है। बिफोर स्प्लिटिंग अप इनटू 2 न्यूक्लियर एक्स एंड वाई कॉल्ड फिशन फ्रेगमेंट्स, यानी ये 2 हिस्से बन जाते हैं, फिशन फ्रेगमेंट्स का नाम देता है, टुकड़ों का हिस्सों का नाम देता है। न्यूक्लियर फिशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1939 बाय ऑटो हान एंड फिट्स ट्रस्टमैन। जिस साइंटिस्ट का नाम है, 2 साइंटिस्ट हैं जिनकी ये एफर्ट्स हैं। द यूरेनियम न्यूक्लियस वाज स्प्लिट इनटू 2 नियरली इक्वल फ्रेगमेंट्स आफ्टर ऑब्जर्विंग लो मूविंग, यानी तकरीबन ये जो 2 हिस्से बनते हैं तकरीबन एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास में ये इसकी केमिकल इक्वेशन है कंप्लीट, जो बैलेंस्ड है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे यूरेनियम के पास में न्यूट्रॉन एंटर हुआ तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन में चेंज हो गया और 3 न्यूट्रॉन हमें मिल गए।
देखें 236 35 जो रिएक्टेंट्स का मास है और जो प्रोडक्ट्स का मास है, तो देखें रिएक्टेंट्स का मास टोटल बन रहा है 236। इस तरह से इन सबको 141 प्लस 92 प्लस 3, जो 3 न्यूट्रॉन है ना, तो 3 आ जाएगा मास इसका। इन सबको टोटल करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास में 236। और इस तरह से इसके चार्ज नंबर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 92 है, तो इन दोनों को भी ऐड करके हमारे पास में 56 और 36 को ऐड करें तो 92 बन जाता है, यानी कि हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। इन a nuclear fission, the total mass of the product is less than the original mass of the heavy nucleus। जैसे अभी शुरू में मैंने आपसे बात की थी कि न्यूट्रॉन जो हैं वो कभी 3 मिलते हैं, कभी 2 मिलते हैं। यानी एवरेज में आप देखें, ऑन द एवरेज 2.47 न्यूट्रॉन, 47 मतलब 2.5, 7 को ख़त्म करें ना, राउंड फिगर में लेकर आए तो 2.5 बोला जाएगा। तो वो फिर, लेकिन इक्वेशन तो तभी बैलेंस होती है कि अगर 3 न्यूट्रॉन्स हों, तो वो फिर मास का डिफरेंस मिलता है। यानी सिंपल सी बात है कि जब यूरेनियम जो है वो बेरियम और करप्टान में कन्वर्ट होता है, तो होना क्या चाहिए कि जितना मास यूरेनियम के न्यूक्लियस का है उतना ही मास बेरियम और करप्टान का टोटल होना चाहिए। लेकिन यूरेनियम का मास जो है वो न्यूक्लियस का मास जो है वो ज़्यादा होता है, जबकि बेरियम और करप्टान का मास जब हम टोटल करते हैं तो उससे कम मिलता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब यूरेनियम जो है वो ब्रेक हुआ और बेरियम और करप्टान में चेंज हुआ, तो देन उसमें से उसका मास कम हो गया। क्यों? क्योंकि वो मास एनर्जी में चेंज हो गया जी। इन न्यूक्लियर फिशन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज लेस देन द ओरिजिनल मास ऑफ द हैवी न्यूक्लियस। जिन्हें यूरेनियम के न्यूक्लियस के मुकाबले में जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मास कम होता है। मेजरमेंट शो दैट अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन फ्यूजन इवेंट। देखिए बहुत बड़ी एनर्जी की क्वांटिटी है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, जो कि हमें इन चार्ज से मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह से मिलते हैं, न्यूक्लियस से एनर्जी जो मिलती है उनका यूनिट है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको बोला जाएगा। तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें सिर्फ एक प्रोसेस के जरिए से एनर्जी हासिल होती है, और जो बहुत बड़ी एनर्जी की क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। दिस इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज रिलेटिव टू द अमाउंट रिलीज इन अ केमिकल प्रोसेस। यानी आमतौर पर जो हमारे केमिकल प्रोसेस बैटरी में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उनके अंदर से जो एनर्जी रिलीज होती है उसके मुकाबला में जो बहुत बड़ी एनर्जी की क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी बर्न 1 टन ऑफ अ कोल, देन अबाउट 3.6 × 10 जॉल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। 1 टन कोयला हम जला रहे हैं तो उससे हमें तकरीबन इतनी एनर्जी मिलती है, 3.6 × 10 जॉल। लेकिन उसके मुकाबला में देखें, बट ड्यूरिंग द फिशन ऑफ द 1 kg ऑफ अ यूरेनियम, और अगर हम 1 किलोग्राम यूरेनियम को बर्न करते हैं, देखें एक साइड पे 1 टन कोयला है, यानी हर तरफ कोयले का ढेर ही लगा हुआ है, उसको हमने जला दिया तो इतनी एनर्जी मिली। लेकिन अगर हम उसके मुकाबला में सिर्फ 1 किलोग्राम यूरेनियम को इस प्रोसेस के जरिए से एनर्जी हासिल करें, तो एनर्जी की क्वांटिटी 6.7 × 10⁻11, देखें उससे क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है हमें। यानी कि फिशन प्रोसेस के जरिए से हमें एनर्जी के जो बाकी सोर्सेज हैं उससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। वी हैव सीन द न्यूट्रॉन्स एंड आर एमिटेड व्हेन यूरेनियम 235 अंडरगोज फिशन। और हम इस प्रोसेस में देखते हैं कि यूरेनियम भी निकलते हैं, जो चेन प्रोसेस स्टार्ट होता है। आइए डायग्राम के लिहाज से इसको समझते हैं। जो चेन प्रोसेस देखें स्टूडेंट्स हमारे सामने है। यानी हुआ क्या, तो ये जो न्यूट्रॉन जो था यूरेनियम के साथ टकराया, तो ये करप्टान और बेरियम में कन्वर्ट हो गया, 3 न्यूट्रॉन्स निकले। वो जो 3 न्यूट्रॉन्स निकले वो फिर यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर मैटर हो जाते हैं। फिर वही 3 बार देखें फिशन प्रोसेस हुआ, फिर वहाँ से इसमें से भी 3 निकले, इसमें से भी 3 न्यूट्रॉन्स निकले, यहाँ से भी निकले, वो फिर आगे एंटर होंगे यूरेनियम के अंदर में, तो फिर वो प्रोसेस हो जाएगा। तो देखें जी प्रोसेस इतना तेज़ी से रैपिडली हो जाता है कि इस एनर्जी को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रोसेस चेन प्रोसेस है। दिन एक न्यूक्लियस दाखिल हुआ, एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में दाखिल हुआ, 3 न्यूट्रॉन निकला है। दिन एक बार फिशन प्रोसेस हुआ, 3 न्यूट्रॉन निकले, फिर 3 बार फिशन प्रोसेस हुआ, दिन वो एनर्जी 3 गुना बढ़ गई। फिर इससे भी 3 न्यूट्रॉन निकले, यहाँ से भी 3 न्यूट्रॉन निकले, यहाँ से भी 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, तो देखें एनर्जी का लेवल 9 गुना बढ़ गया। तो इस तरह से ये फिश चेन प्रोसेस चल पड़ता है, और इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो जाती है कि जो कंट्रोल में नहीं रहती। इसी को ब्लास्ट कहा जाता है, बम, एटम बम। ये एटम बम का प्रोसेस है वर्किंग करने का। यानी इस प्रोसेस के ज़रिए से यूरेनियम में से अगर हम लेट्स सपोज 20 kg, 50 kg, 40 kg कोई मास लेके यूरेनियम का 10 किलो 20 किलो मास लेके उसमें से जो प्रोसेस करें, तो उसमें से इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी कि कोई शहर जो हैं वो तबाह हो सकते हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी है।
यानी इस प्रोसेस के ज़रिए से हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा हासिल हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम भी तो है ना। देखें इस एनर्जी को हम कंट्रोल कैसे, ये एनर्जी ही बहुत ज़्यादा है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दिस फिशन चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी इसको एक लिमिटेड लेवल के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, उसका तरीका हमें बता रहा है। अ न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर यूजफुल पर्पस इन दिस सॉर्ट ऑफ अ सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन extra neutrons liberated in a fission reaction are absorbed using some material to slow down the chain reaction। यानी होएगा क्या, यानी इस चेन रिएक्शन को हम नहीं होने देते, इसको कम कर देते हैं। कैसे, देखें 3 न्यूट्रॉन्स निकले हैं, जहाँ पे रास्ते में फॉइल रख देंगे, सिर्फ एक न्यूट्रॉन को हम आगे जाने देंगे, बाकी 2 न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब कर लेंगे किसी मेटल के अंदर में, तो ये आगे चलेगा एक, तो सिर्फ एक बारी वही प्रोसेस फिर वही होगा, एक बारी फिशन प्रोसेस होगा। फिर जो बाकी जो 2 न्यूट्रॉन्स निकले होंगे वहाँ से, क्योंकि एक ही न्यूट्रॉन आगे गया ना, फिर तो जो बाकी न्यूट्रॉन्स निकलेंगे उनको अब्जॉर्ब कर लेंगे, एक न्यूट्रॉन को आगे जाने देंगे। इस तरह से जो फिशन प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है, यानी चेन प्रोसेस नहीं होने दिया जाता है। तो हम उस एनर्जी को इतनी हासिल करते हैं कि जो हम कंट्रोल में रख सकते हैं। हाँ, अगर इस फिशन प्रोसेस, ये जो चेन प्रोसेस है, अगर हम इसको कंट्रोल करने के काबिल हो जाएं तो देन यही हमारा एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है। जी स्टूडेंट्स, ये हाफ लाइफ से रिलेटेड है, टॉपिक कुछ और है लेकिन उसके अंदर टेबल कुछ और दिया गया है, तो ये भी टेबल पे आप नज़र डालिएगा। हाफ लाइफ से रिलेटेड बताया गया है कि कौन से मटेरियल का कितना हाफ लाइफ होता है और उसमें से कौन सी रेडिएशंस निकलती हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ये उसका आइसोटोप है, और उसके इस आइसोटोप में से उसका हाफ लाइफ इतने ईयर्स का है, 12.3 ईयर्स का, और इसमें से बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं। हाफ लाइफ वगैरह में पढ़ा ना हमने, अल्फा बीटा गैमा पार्टिकल्स निकलते हैं। तो ये टेबल आपने पूरे का पूरा लर्न कर लेना है। इसके साथ साथ ही बात करते हैं जी न्यूक्लियर फ्यूज़न की बात करते हैं। ये हमारा छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे फिशन का है उसी तरह से न्यूक्लियर फ्यूज़न का है, उसके ऑपोजिट मिलेगा हमें। फिशन में तो क्या होता है कि एक न्यूक्लियस ब्रेक होता है, हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होता है, 2 छोटे न्यूक्लियर बन जाते हैं। ये उसके उल्टा जाता है। फ्यूज़ का मतलब होता है मिला देना, जोड़ देना, इकट्ठे कर देना। तो फ्यूज़न में क्या होता है कि 2 लाइटर न्यूक्लियर मिलते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, जिन्हें उसके उल्ट मिलेगा हमें। तो ये भी एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। व्हेन 2 लाइट न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, यानी 2 छोटे न्यूक्लियर मिलते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूज़न। इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूज़न का नाम देते हैं। द मास ऑफ अ फाइनल न्यूक्लियर इज ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियर। जी स्टूडेंट, यानी जो फाइनल न्यूक्लियर का मास होता है वो ओरिजिनल न्यूक्लियर के मुकाबला में कम होता है। तो क्या हुआ, मास कहाँ गया, एनर्जी में रिलीज हो गया। अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशन, जो आपने आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ी 9th क्लास में, तो उसके लिहाज से मुझे पता चलता है मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। इफ एन एटम ऑफ अ ड्यूटियम एंड इज फ्यूज्ड विद एन एटम ऑफ ट्रीटियम, जिन्हें अगर जैसे देखें यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हमने आइसोटोप्स ले लिए, प्रोटियम ले लिया, ड्यूटियम ले लिया और ट्रीटियम ले लिया। देखें ड्यूटियम 2 मास नंबर, ट्रीटियम का मास नंबर 3 होता है। इन दोनों को कंबाइन किया तो हीलियम न्यूक्लियस बन गया, और उसके साथ में हीलियम न्यूक्लियस बन गया, और साथ में क्या हुआ, देखें 2 लाइटर, हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है ना, तो सबसे हल्के न्यूक्लियर को मिलाया और एक हैवी न्यूक्लियस मिल गया हमारे पास। न्यूट्रॉन खारिज हुआ और इसके साथ में एनर्जी भी रिलीज हुई। तो ये इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं प्रोसेस में। जिन्हें ड्यूट्रियम और ट्राइटियम मिल गया, तो देखें ये एक प्रोटॉन है, ये भी एक प्रोटॉन है, लेकिन एक न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो जब ये कंबाइन होते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर हीलियम बन गया और एक न्यूट्रॉन इसमें से बाहर निकल गया, और बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें से हमें हासिल होती है। जी साइंटिस्ट का यही ख्याल है कि ये एनर्जी हमें सन से मिलती है। एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड द स्टार्स इज सपोज टू बी द रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनटू हीलियम न्यूक्लियस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। यानी साइंटिस्ट का ये ख्याल है जिस तारों से और जो सूरज के पास एनर्जी है उसमें ये फ्यूज़न प्रोसेस ही होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी अमाउंट है मास की हाइड्रोजन की, और वो हाइड्रोजन फ्यूज़ होकर क्या बनाता जा रहा है, हीलियम बना रहा है, और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। कितनी, द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ अ सन इज नियरली 20 मिलियन कैल्विन्स। 20 मिलियन कैल्विन स्टूडेंट्स, यानी सन का जो सेंटर का टेम्परेचर है वो 20 मिलियन कैल्विन्स है। ये क्यों कहा जा रहा है, एक्चुअल में न्यूक्लियस को न्यूक्लियस में जब फ्यूज़ करना है, मिलाना है, तो दोनों न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस को आपस में फ्यूज़ करने के लिए, आपस में मिलाकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ताकि उनके दरमियान की जो बॉन्डिंग्स हैं, उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, पॉजिटिव फोर्स को रिपेल ही करेगा, तो उस फोर्स ऑफ रिपल्शन पर काबू पाने के लिए हमें उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है।
तो चूँकि सन के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, सन के ऊपर में टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए विच मेक्स द फ्यूज़न फेवरेबल। इस वजह से साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि वहाँ पे तो फ्यूज़न बड़ी इजीली हो जाता है, प्रोसेस बहुत आसानी से हो जाता है। According to this reaction, 4 hydrogen nuclei fuse together to form a helium nucleus along with 25.7 mega electron of energy। और साइंटिस्ट की जो कैलकुलेशंस हैं कि अगर 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिलकर एक हीलियम न्यूक्लियर बनाएं तो उसमें हमें कितनी एनर्जी हासिल होती है, 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हासिल होती है, और ये बड़ी क्वांटिटी है एनर्जी की जो हमें हासिल होती है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये हमारा जो आज का लेक्चर क्लोज हो चुका है। अब इसमें सिर्फ आइसोटोप्स का हमारा एक लास्ट लेक्चर रह गया है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही आपका जो चैप्टर और आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।